अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लर्न विद गुल मजीद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो भी आप अच्छी तरह देख सकें। गाइस, आज हम कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए और माहिर मज़ामीन जो सीनियर टीचर होता है उसके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। कोई भी चीज़ जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाता है, सराउंडिंग कहलाती है, स्टेट फंक्शन कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो उसका स्टेट फंक्शन होता है। तो उसके बाद द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व इज़ कॉल्ड। वो रिएक्शन जिसमें हीट या तो रिलीज़ होती है या इवॉल्व होती है, यानी पैदा होती है, तो वो कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंड एक्सोथर्मिक है। जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट का एब्जॉर्ब होना, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवॉल्व होना या रिलीज़ होना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। इंतहाई इजी एमसीक्यूज है जो मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर आता होगा। उसके बाद पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल इज़, ये कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो ये हो नहीं सकता कि वाटर ऊपर जाए, खुद ब खुद ऊपर जाए, कभी नहीं हो सकता। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी खुद ब खुद तो कभी भी वाटर अप हिल नहीं जाएगा पंप करने से। पंप करेंगे तो अप हिल जाएगा। ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबल भी नहीं है, रिवर्सिबल भी नहीं है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके बाद गाइस, इफ़ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज, अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, ज़ाहिर है चेंज होगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में राइज, टेम्परेचर भी उस सिस्टम का बढ़ेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन ज़ाहिर हो ही होगा। तो ऑप्शन डी है ऑल। इस सारे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है। इसमें सारा ही होता है। जब भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज़ होता है, सिस्टम की जो स्टेट होती है वो भी चेंज होती है, और केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस होता है। ये आप सब जानते हैं। उसके बाद गाइस, अ रिएक्शन हैज़ वैल्यू ऑफ H and S विच आर बोथ पॉजिटिव द रिएक्शन। अच्छा, जिसमें H और S की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये रिएक्शन कौन सा है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी नहीं हो सकता। हैज़ एन इंक्रीजिंग फ्री एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता। इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसके बाद गाइस, द एनवायरनमेंट इन विच सिस्टम इज स्टडी इज, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर कोई सिस्टम स्टडी किया जाता है। वो स्टेट फंक्शन तो बिल्कुल नहीं कहलाता, फेस भी नहीं कहलाता, स्टेट बिल्कुल भी नहीं कहलाती। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सराउंडिंग है, ठीक है। किसी चीज़ के अंडर जब कोई सिस्टम, जब हम किसी भी सिस्टम को एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। अच्छा, उसके बाद गाइस, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस गैसोलीन अप टू, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो गैसोलीन कितने परसेंट तक प्रोड्यूस हो सकती है? 10% तक, 15% तक, 20% तक, 30% तक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 20% तक। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है गाइस। विच इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है? उसमें ऑप्शन ए फ्लोरान है, बी थायोफीन है, सी एनालीन है, और डी क्या है? पायरीडीन है। और एनालीन को हम ज्विट्राइन भी हम कह सकते हैं। इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है
वो कौन सा है, वो एनिलीन है। पैराडीन भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। थायोफिन भी हेट्रोसाइक्लिक है। फ्यूरान भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। एनिलीन जो है वो क्या है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। और मैंने इससे पहले जो बताया कि एनिलीन को हम ज़िविट्राइन कह सकते हैं, ज़िविट्राइन नहीं, एनिलीन ये होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक ये नहीं है। उसके बाद विच वन इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, इसमें कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, वर्क। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो क्या है, वर्क। वर्क का आपको पता है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपने एफएससी लेवल तक, एफएससी लेवल में ये ये डिस्कस किया होगा। वर्क जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। इंतहाई ईजी ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, और आप लोग इनको अच्छी तरह स्टडी करनी है। और इन एमसीक्यूज़ जो मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ ये आपने अच्छी तरह देखने हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखने के लिए ये देखना है, ठीक है, ये पूरा अच्छे तरीके से देखना है और इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को बेल आइकॉन पे क्लिक करना है ताकि मज़ीद भी आप इम्पॉर्टेंट वीडियो देख सकें, ताकि आपकी तैयारी हो सके। हेलो गाइस, इसके साथ ही हम आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।